आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर आपको याद होगी, है ना? इस फिल्म ने हमारे बचपन में खट्टी और मीठी याद देने का काम तो किया ही है। इस फिल्म का एक सीन होता है जहाँ पर आमिर खान का किरदार ईशान अवस्थी के पिता से बात करता है। आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा? जब वो अपने बेटे को देखने हॉस्टल आया हुआ होता है, तब निकुंब ईशान के पिता नंद किशोर को एक कहानी सुनाता है सोलोमन आइलैंड्स की, जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, जिसमें वो ये समझाता है कि नेगेटिव बातें और लोगों की गलत धारणाएं किसी इंसान की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं। वो बताता है कि बार बार की डांट, ताने या बुलिंग ट्रोलिंग एक बच्चे का कॉन्फिडेंस और उसके अंदर का जोश पूरी तरह तोड़ सकती है। कोसते हैं। इसीलिए शब्दों की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पर यह जरूरी नहीं है कि बात सिर्फ बच्चों पर लागू हो। ये बात हर उम्र के इंसान पर लागू होती है। जैसे अगर आप कोरियन शोज के फैन हैं, तो आपने एक शो देखा होगा, क्वीन ऑफ टीयर्स। उस शो में लगभग विलेन का रोल प्ले करने वाले पार्क सुंग हुन को उस शो के बाद काफी ट्रोल किया गया था उनके किरदार के लिए। इसके बारे में उन्होंने इंटरव्यूज में खुलकर बात भी की थी। फैमिली मैन में शरद केलकर के साथ भी यही हुआ था। पर आज हम ट्रोलिंग पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सोसाइटी के तौर पर हम फेल हो चुके हैं। सही सुना आपने, फेल। हम गैर जिम्मेदार हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं और प्रोग्रेसिव यूथ का भेस लिए हुए बस एक भटकी बिगड़ी हुई भीड़। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, तो वीडियो देखकर अपनी राय देकर जरूर जाइए। या ये भी हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपके सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाए। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। हाँ, तो मैंने कहा था कि एज कलेक्टिव सोसाइटी हम इम्पैथी और सिंपैथी दोनों ही पैमानों पर फेल हो चुके हैं। फेल सिर्फ इसलिए नहीं हुए कि इंटरनेट पर लोग गालियां देना कॉमन कर चुके हैं, बल्कि इसीलिए कि हमने धीरे धीरे इंसान को हटाकर उसे कंटेंट में बदल दिया है। अब हमें किसी की फीलिंग्स नहीं दिखती, सिर्फ उसकी ट्रेंडिंग वैल्यू दिखती है। कोई गिर जाता है तो मीम मटेरियल है, कोई टूट जाता है तो रील कंटेंट है, कोई चुप है तो उसके ऊपर नैरेटिव बना दो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब इतना नॉर्मल हो गया है कि हमें गलत भी नहीं लगता ये। हम कहते हैं, अरे ये तो सेलिब्रिटी है, इन्हें क्या फर्क पड़ता होगा। पर ये लाइन असल में सच नहीं है, बल्कि हमारी सुविधा है, हमारा कन्वीनियंस है। ये वो बहाना है जिससे हम खुद को समझाते रहते हैं कि हमारी बातों का असर नहीं होता, जबकि शब्दों का असर हमेशा होता है, चाहे सामने वाला स्टार हो या स्टूडेंट। ऑनलाइन बुलिंग अब सिर्फ स्कूल के बच्चों तक सीमित नहीं रही है। ये डिजिटल कल्चर बन चुका है एक, जहां हर कमेंट सेक्शन एक अखाड़ा बन चुका है, हर ट्रेंड एक भीड़ है और हर वायरल पोस्ट एक पब्लिक ट्रायल होता है। पहले एक ताना लगता था, अब वही 3,000 नोटिफिकेशन बनकर आता है। पहले लोग सामने बोलते थे, अब स्क्रीन के पीछे से बोलते ही जाते हैं, और शायद इसी वजह से ज्यादा बेरहमी से बोलते हैं, क्योंकि चेहरा दिख नहीं रहा होता, सिर्फ यूजर नेम होता है। साइकोलॉजिस्ट बार बार कहते हैं कि बार बार का मजाक, बार बार का रिजेक्शन, बार बार का तंज इंसान के दिमाग पर असर डालता है। कॉन्फिडेंस घिस जाता है, सेल्फ वर्थ कम हो जाती है, और सबसे खतरनाक, इंसान खुद को उसी नज़र से देखने लगता है जिस नज़र से दुनिया उसे देख रही होती है। पर इंटरनेट इसे जस्ट जोक कहकर पैक कर देता है। पर सच ये है कि बार बार बोला गया जोक जो किसी को तोड़ दे, वो जोक नहीं, हथियार होता है। और इसी कल्चर का सबसे आसान टारगेट वो होता है जो पलट कर लड़ाई नहीं करता, जो हर कमेंट का जवाब नहीं देता, जो अपनी लड़ाइयाँ पब्लिक में नहीं लाता। ऐसे लोगों को इंटरनेट सेफ टारगेट मान लेता है। अर्जुन कपूर पिछले कुछ सालों में इसी कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। उनकी फिल्मों पर मजाक, उनके लुक्स पर मजाक, हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। उनके करियर पर मजाक, यहाँ तक कि उनकी चुप्पी पर भी मजाक बना दिया जाता है। धीरे धीरे एक इंसान को पंच लाइन बना दिया गया और इंटरनेट का ये खेल पसंद आ गया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू तब दिखता है जब वही इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ शेयर करता है, कुछ ऐसा जो प्रमोशन नहीं, पब्लिसिटी नहीं, बस एक इमोशनल पल होता है। अर्जुन कपूर ने जब अपनी माँ मोना शुरी कपूर को याद करते हुए पोस्ट लिखा, तो वो कोई फिल्म का टीजर नहीं था। वो एक बेटे की बात थी जो अपनी माँ से बात कर रहा होता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने लिखा कि जिंदगी हाल में थोड़ी क्रूर हो गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी पंचेस लिए हैं। ये लाइनें फिल्मी नहीं थी, ये थकी हुई थी। ये उस इंसान की भाषा होती है जो ड्रामा नहीं कर रहा होता, बस एक्सेप्टेंस में रहता है कि दर्द उसकी लाइफ का हिस्सा है।
अपनी माँ को 2012 में कैंसर से खोना कोई छोटा ट्रॉमा नहीं होता। उस उम्र में जब ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स से लड़ते झगड़ते हैं, उन्होंने उन्हें खो दिया। ये लॉस बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ज़िंदगी में हमेशा धीमा और हमेशा ही बना रहता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये ग्रीविंग पोस्ट के नीचे भी ताने, मीम और ह्यूमर देखने को मिल गया। किसी के मृत माता पिता पर बात करते वक्त भी हमारी उंगलियां अगर नहीं रुक रही हैं, तो प्रॉब्लम उस एक्टर में नहीं है, हम में है। इंटरनेट का सबसे फेमस डिफेंस है, उन्होंने ये लाइफ चुनी है। पर ये लॉजिक उतना ही खोखला है जितना कहना कि डॉक्टर बने हो तो बीमार मत पड़ना। प्रोफेशन चुनना मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ छोड़ देना नहीं होता। पब्लिक लाइफ चुनना इमोशनल पंचिंग बैग बनना नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि स्टारडम इंसान को बुलेट प्रूफ नहीं बनाता, सिर्फ ज्यादा विजिबल बना देता है। दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन की बात की है। My experience with mental illness was in 2014. ये हम सब जानते हैं। करण जौहर ने एंजाइटी और बॉडी इमेज इश्यूज की बात की है। कई एक्टर्स ने थेरेपी पर खुलकर बात की है। फिर भी हर बार हम वही बोलते हैं, इनके पास सब कुछ है, ये तो अमीर और बड़े लोगों की फैंसी परेशानियां हैं। पर क्या पैसा ग्रीफ मिटा देता है? क्या फेम लोनलीनेस खत्म कर देता है? क्या फॉलोअर्स इमोशनल सपोर्ट बन जाते हैं? अगर ऐसा होता तो इतने सेलिब्रिटी बर्नआउट और ब्रेकडाउन की बात क्यों करते? अर्जुन का पोस्ट सिंपैथी नहीं मांगता, वो किसी मदद की गुहार भी नहीं करता, ना ही वो अटेंशन ग्रैब करने का कोई तरीका था। वो थकान थी, घुटने टेक देने वाली फीलिंग थी, जैसे कोई कह रहा है कि मैं बस सरवाइव कर रहा हूँ। और ये चीज़ डरावनी है, क्योंकि जब इंसान लाउड नहीं रहता तब वो अंदर ज़्यादा लड़ाई लड़ रहा होता है, फीलिंग्स से। इसलिए बात सिर्फ अर्जुन कपूर की नहीं हो रही है। आज वो हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और, पर पैटर्न वही रहेगा। पहले चिढ़ाओ, फिर गिराओ, फिर मीम बनाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। ये साइकिल टॉक्सिक है। सवाल हमसे है, क्या हर क्रिटिसिज्म फ्री स्पीच है? क्या हर बात कहनी ज़रूरी है सिर्फ इसलिए कि कह सकते हैं? क्या वायरल होने की कीमत किसी की मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर देना है? हम खुद को वोक जनरेशन कहते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं, सेल्फ लव के पोस्ट डालते हैं, पर कमेंट सेक्शन में वही एम्पैथी सबसे पहले गायब हो जाती है। ये कॉन्ट्रडिक्शन अनकंफर्टेबल है पर सच भी है। शायद फर्क तब पड़ेगा जब ट्रोलिंग कूल नहीं चीप लगेगी, जब नॉट फनी भी एक वैलिड रिएक्शन होगा, जब हम ये सोचेंगे कि क्या यही बात हम सामने बोल पाते। अगली बार किसी पर मीन कमेंट लिखने का मन हो तो एक सेकंड सोचना, अगर यही लाइन आपको रोज मिले तो कैसा लगेगा? अगर आपके वर्स्ट फेज में कोई यही बोले तो? अगर आपके लॉस पर कोई जोक करे तो? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो शायद वही सही जवाब है। हो सकता है हम अर्जुन कपूर के वर्ड्स को ज़्यादा पढ़ रहे हों, हो सकता है वो ठीक हों, और सच कहें तो हम यही चाहेंगे कि वो ठीक हों। पर अगर उनके शब्दों में थकान सच्ची है तो हमें सुनना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार इंसान मदद नहीं मांगता, सिर्फ हिंट देता है। और समाज का असली टेस्ट यही है कि हम हिंट्स को समझ लें या ट्रेजेडी का इंतजार ना करें। सुशांत सिंह राजपूत के बाद हमने बी काइंड कहा था, दीपिका की कहानी के बाद मेंटल हेल्थ मैटर्स कहा था, पर काइंडनेस हैशटैग नहीं, हैबिट होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ कॉन्वर्जेशन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अर्जुन कपूर को शायद हमारी सिंपैथी नहीं चाहिए, बस बेसिक ह्यूमैनिटी चाहिए। और अगर हम सच में मेच्योर डिजिटल सोसाइटी बनना चाहते हैं तो शायद वक्त आ गया है कि हम माने, एक्सेप्ट करें, हाँ हम ओवरबोर्ड गए और हाँ हमें बेहतर होना पड़ेगा, क्योंकि आखिर में स्क्रीन के उस पार भी एक इंसान ही है, और इंसान कभी कंटेंट नहीं होता। अंत में बात बहुत सीधी है और शायद थोड़ी कड़वी भी। इंटरनेट ने हमें एक ताकत दी है बोलने की, पर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और यही हम बार बार चूक जाते हैं और चूक भी रहे हैं। हम ये तो चाहते हैं कि हमें सुना जाए, समझा जाए, रिस्पेक्ट भी मिले, पर वही चीज़ किसी और को देने में कंजूसी करते हैं। हम भूल जाते हैं कि कमेंट सेक्शन कोई डस्टबिन नहीं है जहां हम अपना फ्रस्ट्रेशन फेंक दें और आगे बढ़ जाएं। वहां भी इंसान ही पढ़ रहा होता है कमेंट। हर चीज़ पर राय देना ज़रूरी नहीं होता, हर मजाक स्मार्ट नहीं होता, और हर चुप इंसान स्ट्रांग नहीं होता। कई लोग बस थक चुके होते हैं। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग अपना दर्द ऑफलाइन जीते हैं और कुछ लोग दर्द का ऑनलाइन तमाशा बना देते हैं। अगर किसी को पसंद नहीं करते, देखना बंद कर दीजिए। अगर किसी का काम अच्छा नहीं लगता, क्रिटिक कीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत लिखिए। अगर कोई आपको एंटरटेन नहीं करता, उसे तोड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सच ये है कि ट्रोलिंग से किसी का करियर शायद ही खत्म होता हो, पर किसी का दिन, किसी का कॉन्फिडेंस, किसी का मेंटल स्टेट ज़रूर हिल जाता है। और अगर हमारी हंसी किसी की कीमत पर आ रही है तो वो हंसी सस्ती है।
ये वीडियो किसी एक्टर को डिफेंड करने के लिए नहीं है, ये खुद से एक सवाल पूछने के लिए है, क्या हम वही इंसान हैं जो हम खुद को समझते हैं? क्योंकि एम्पैथी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस इतना है कि जहाँ आप चोट पहुँचा सकते हैं, वहीं रुक जाइए। और अगर इस वीडियो के बाद भी कुछ बदलता है, तो कम से कम अगली बार टाइप करने से पहले 1 सेकंड रुकिएगा, क्योंकि कई बार 1 सेकंड की सोच किसी के लिए बहुत बड़ा फ़र्क बन जाती है। बस इतना ही। इस पर आपका क्या डिफेंस है, ओपिनियन है, वो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अगर वीडियो में कही हुई बातों से आप सहमत हैं, तो बजर बट्टू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ज़रूरी वीडियोस ला सकें।